अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कराची वालों के लिए आज दो नई खुशखबरियों के साथ आज हम हाजिर हुए हैं और बहुत ही अच्छी खबर है। कराची वाले अब खुश हो जाएं। अब उन्हें बस या रक्षा और टैक्सी वालों के नखरे अब नहीं उठाने पड़ेंगे और कराची सर्कुलर रेलवे जल्द बहाल होने वाली है। इसका जायज़ा लेने का काम शुरू कर दिया गया है। अब तो ट्रेन पटरी पर आकर ही रहेगी। अदालती हुक्म के बाद कमिश्नर कराची का दौरा करने के लिए निकले और देखकर हैरान रह गए। झाड़ियाँ और नशइयों का राज, झोपड़ियाँ और नाजायज़ तजाविज़ात। लेकिन कमिश्नर कराची ने कुछ बर्दाश्त न किया और मुकम्मल सफाया कर देने के अहकाम जारी कर दिए। सबसे पहले पहुँचे वज़ीर मेंशन, जहां पर 5 किलोमीटर का नया ट्रैक बनाया जाएगा जो कि पीएफ मसरूर तक जाएगा। लियारी स्टेशन पर पहुंचे तो वहां मसाइल ही मसाइल थे। नशई अफराद का राज वहाँ भी बहुत ज़्यादा था और वहाँ पर भी बहुत सारी तजावज़ात देखने में आईं और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ नज़र आईं। उनके हुक्म के मुताबिक कमिश्नर ने हुक्म दिया कि इस जगह का पूरी तरह से सफाया किया जाए और झाड़ियों को साफ़ किया जाए। लिहाजा झाड़ियाँ साफ़ होनी शुरू हो चुकी हैं और इनके अहकाम के मुताबिक स्टेशन पर तमाम जितने भी स्टेशन हैं उन पर रंग और रोगन का काम शुरू कर दिया जाए और बड़े बोर्ड लगा दिए जाएं ताकि तमाम लोगों को पता चल जाए कि सर्कुलर रेलवे बहाल हो रहा है। अब चीफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक अब कराची में सर्कुलर रेलवे के साथ एक नई खबर भी आई है। लोग दिल थाम लें, पुराने लोगों को पता है कि ट्राम क्या होती है। अब हम जैसे लोगों को भी पता चल जाएगा जब हम ट्राम में सफ़र करेंगे। ट्राम भी रेल गाड़ी की तरह पटरी पर ही चलती है और उसके दो तरफ ड्राइवर होता है, यानी कि दो तरफ से वो आगे पीछे होती है, वो टर्न नहीं होती। यानी इस तरफ जाएगी तो इस तरफ भी ड्राइवर होगा, इसको पलट कर ये खुद ब खुद दूसरी तरफ से ये चलनी शुरू हो जाएगी। ये एक हम लोगों के लिए एक नया तजर्बा है। लिहाजा ये चलेगी सदर से ओल्ड सिटी एरिया तक। ये इसको कवर करेगी और बहुत आसानी हो जाएगी, लोगों को ट्रैफिक का सामना भी कम करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि मैं आज आपको दे रही हूँ। आप भी सब तक फैलाइए और खुश हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कल एक नई वीडियो के साथ हम आपको एक नई खबर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान।